Question number 4. Let Z be the set of all integers and R be the relation on Z defined as R is equal to R के अंदर है हमारे ऑर्डर पेयर A B such that A और B बिलोंग करते हैं Z को यानी इंटीजर से and A minus B is divisible by 5. Prove that R is an equivalence relation. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आएगा हमारा रिलेशन। क्या है रिलेशन आर के अंदर है हमारे ऑर्डर पेयर ए बी जिसमें ए और बी आए हैं सेट ऑफ इंटीजर से एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, उसमें था डिविजिबल बाय 2, यहाँ आ गया डिफरेंस डिविजिबल बाय 5। सेम स्टेप चलेंगे। गिवन सेट क्या है? गिवन सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी कि जेड। ओके, सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सेम स्टेप फॉलो करने बेटा। क्या कोई भी एक एलिमेंट सेट का उठाएंगे, उस एलिमेंट को खुद के साथ रिलेट करके अगर वो हमारे रिलेशन में चला जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए a माइनस ए क्या होगा? 0 होगा, जो क्या है इज डिविजिबल बाय 5। 0 क्योंकि हर नंबर से डिवाइड होता है तो a माइनस ए एलिमेंट को एलिमेंट से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्योंकि हर एलिमेंट से डिवाइड होता है तो a माइनस ए 0 डिविजिबल बाय 5 इम्प्लॉयज दैट एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होकर किस में चला जाएगा? रिलेशन में चला जाएगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए हमारा जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ओके, देन रिफ्लेक्सिव के बाद इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या करना है? सिमेट्रिक। ओके, सेम एल्गो फॉलो कीजिए बेटा। एक ऑर्डर पेयर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर पेयर ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है। अगर वो रिलेशन के अंदर है तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल होगा वो 5 से, इम्प्लाइज दैट b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 5 से। ये मैंने अभी बताया था आपको। देखिए 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, तो 5 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये दोनों ही डिविजिबल हैं 5 से, सिर्फ साइन का चेंज आया ना। तो अगर ए बी डिविजिबल है यानी ए माइनस बी को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो b माइनस ए भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो बी ए है वो हमारा रिलेशन में चला जाएगा, और रिलेशन में अगर चला जाएगा ए बी ऑलरेडी था, बी ए उसके अंदर और फिर चला गया तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, हमारा रिलेशन हुआ सिमेट्रिक। अब क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव चेक करते टाइम क्या लेने हमें? दो ऑर्डर पेयर लेने हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दो ऑर्डर पेयर लेने हैं, ऑलरेडी रिलेशन में है, और उन फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 एंड यहाँ से b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। दोनों से रिजल्ट निकल गया। ओके, अब हमारे पास ये दो रिलेशन आया, इसको हम नाम दे देंगे 1, इसको कह देंगे सेकेंड। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? देखो a माइनस बी और b माइनस सी, तो एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 को जब हमने ऐड किया तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ओके, और क्या रिजल्ट निकलेगा? यहाँ आ जाएगा डिविजिबल। इधर क्या था हमारे पास? कोई भी एक नंबर है जो डिविजिबल है 5 से, डिविजिबल बाय 5 प्लस डिविजिबल बाय 5। अब दो नंबर जो ऑलरेडी डिविजिबल है 5 से तो उनका सम भी डिविजिबल होगा ना 5 से। यहाँ रिजल्ट मिला a माइनस सी इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 5। ओके, और क्या मिल जाएगा? ए सी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन सेट जो कि इंटीजर्स है। ओके, तो हमारा रिलेशन हो जाता है आर इज ट्रांजिटिव। और अगर हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पहले हो चुका है, इम्प्लॉयज दैट गिवन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके,
अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एनडीएस क्लासेस। दिस इज़ निशा सिवाच और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 क्लास +2 एलिमेंट मैथमेटिक्स। देखिए स्टेटमेंट, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड। सेट हमें क्या है, जेड जो क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स है, डिफाइंड बाय एक्स वाई, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है। और कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, जो कि जिनका डिफरेंस डिविजिबल होगा एन से। एन कोई भी एक इंटीजर है या कोई भी एक नंबर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें उसको प्रूव करना है। ओके देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन रिलेशन और गिवन सेट। सो गिवन सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और गिवन रिलेशन है हमारा, इसके अंदर पड़े हैं ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन एंड एक्स वाई बिलोंग करेंगे गिवन इंटीजर्स को। ओके ओके तो क्या प्रूफ करना है, गिवन रिलेशन क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती हैं। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, क्या हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी एक एलिमेंट किसका लेना होता है, गिवन सेट का। ओके अब x माइनस, अब इस सेट के इस एलिमेंट के ऊपर लगाओ कंडीशन, x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या होगा, डिविजिबल बाय n होगा, क्योंकि 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है। ओके हर नंबर से अगर डिवाइड होता है तो यहाँ से रिजल्ट निकला कि जितने भी एलिमेंट हमारे सेट के अंदर है वो खुद के साथ रिलेट होके गिवन रिलेशन में चले जाएंगे। मीन्स एक्स एक्स बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके देन सेकेंड कंडीशन क्या चेक करनी होती है हमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, एक ऑर्डर पेयर ऑलरेडी लेट ए बी और एक्स वाई, जो भी आप मानो ए बी बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। ए बी और एक्स वाई कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, ए बी लो चाहे एक्स वाई, क्योंकि दीज आर द जनरल एलिमेंट्स। ओके अगर ये ऑलरेडी रिलेशन में है तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, ये डिवाइड होगा डिविजिबल बाय एन, implies that b minus a is also divisible by n, क्योंकि अगर ऑर्डर पेयर कोई भी पेयर है एलिमेंट्स का, जैसे मान लो n की जगह आप 10 ले लीजिए, 20 माइनस 10 कम्स टू बी 10, 10 से डिवाइड होगा, 10 माइनस 20 कम्स टू बी माइनस 10, ये भी तो 10 से डिवाइड होगा। दोनों में डिफरेंस किसका आएगा, सिर्फ साइन का, लेकिन 10 से डिवाइड तो होंगे ना। तो वैसे ही अगर a माइनस बी एन से डिवाइड हो रहा है ना बेटा, तो b माइनस ए बी एन से डिवाइड होगा, बस जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन का डिफरेंस होगा। ओके तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि बी ए हमारे रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट जो इंटीजर्स का है। देयरफॉर जो हमारा रिलेशन हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक, हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। 2 कंडीशन हो गई है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। तीसरी कंडीशन क्या चेक करते हैं इक्विवेलेंस के लिए, ट्रांजिटिव। देखिए क्या गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। 2 ऑर्डर पेयर माने हमने जिसका एक एलिमेंट कॉमन है, वो हमारे किसको बिलोंग करते हैं, गिवन रिलेशन में ऑलरेडी है। अगर गिवन रिलेशन के अंदर है तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, ये डिविजिबल होगा 5 से, एंड जो b माइनस सी है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये भी डिवाइड होगा 5 से। अब ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी 1 and 2, और 1 and 2 से क्या रिजल्ट निकला, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, दोनों को जब ऐड करते हैं तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी वी गेट डिविजिबल बाय 5 प्लस डिविजिबल बाय 5, 2 नंबर मिलेंगे ना जो ऑलरेडी डिवाइड होंगे हमारे 5 से, डिविजिबल बाय 5। ओके यहाँ से मिला हमें a माइनस सी, यहाँ देखो 2 नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे थे, उनका एडिशन भी तो 5 से डिवाइड होगा ना, यानी एक नंबर मिलेगा जो डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा हमारा
5 से। एम्प्लॉयज दैट क्या रिजल्ट मिला कि ए सी हमारा रिलेशन के अंदर चला गया, और यही ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि ए बी और बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन? ट्रांजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी और एक्स वाई जेड, जो भी आप ले एक्स वाई जेड, ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन इंटीजर्स गिवन रिलेशंस। ओके ओके, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रिलेशन आर ए बी ऑर्डर पेयर है ए बी का, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए प्लस बी इज इवन। यानी यहाँ रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़े हैं उनका जब एडिशन किया जाए, दो एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो वो इवन आना चाहिए। इसको हमें प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेट क्या है हमारा? इंटीजर्स का है। ओके देखो कंडीशन बदल रही है। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले 3 कंडीशन चेक करनी है। क्या वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सेट। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? गिवन सेट या गिवन रिलेशन, जो क्या है? जेड, जिसके अंदर क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके देन हम लिखेंगे रिलेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? इज इवन। क्लियर? ए प्लस बी क्या आना चाहिए हमारा? इवन आना चाहिए। ए बी हमारे गिवन सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन हम चेक करेंगे, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेते हैं? लेट ए बिलोंग्स टू जेड। कोई भी एक एलिमेंट या जनरल एलिमेंट या सभी एलिमेंट जो इस सेट के हैं आपस में रिलेट होके क्या रिलेशन में जा रहे हैं देखेंगे अभी। अब ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए प्लस ए क्या होगा? 2a होगा बेटा, 2a होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, मल्टीपल ऑफ 2 होगा ना यहाँ का। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2। और मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है? इवन होता है, इवन नंबर होता है। कोई भी दो इंटीजर लीजिए, देखिए -2 एंड -2 लिया, दोनों को ऐड करेंगे -2 तो माइनस का 4 आ जाएगा। है तो मल्टीपल ऑफ 2 ना, माइनस साइन मायने नहीं रखता क्योंकि 4 क्या है? इवन है। ओके और 2 + 2 ऑलरेडी 4 है। कोई भी आप एक इंटीजर लो, उसकी खुद के साथ एडिशन करोगे तो वो 2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स आते ही वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 2 होते ही क्या हो जाएगा? वो इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर हो गया तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला? इम्प्लॉइज दैट ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जितने भी एलिमेंट हमारे सेट के अंदर है वो खुद के साथ रिलेट होकर रिलेशन में चले जाएंगे। तो गिवन रिलेशन हमारा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर बेटा? सेकंड कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक क्या था? एक ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हमें किस में लेना है? रिलेशन में। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, implies that a plus b क्या होगा? is an even। a plus b is an even। implies that अब अगर दो नंबर की एडिशन इवन है तो उनकी अगर पोजीशन चेंज करेंगे तब भी तो वो इवन ही होगा ना। b plus a भी क्या होगा? इवन होगा। implies that b a हमारा किसको बिलोंग कर जाएगा? b a belongs to given relation for all a b belongs to given set integer। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? therefore r is symmetric। आर हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। दो कंडीशन हो गई है क्लियर। रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है। तीसरी कंडीशन क्या थी? ट्रांजिटिव। अब देखते हैं क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करते हैं। क्या लेते हैं ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए? दो ऑर्डर पेयर लेंगे जिसके अंदर एक एलिमेंट क्या होगा? कॉमन होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हमने सपोज किया है, लेट किया है कि ये ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हमारा रिलेशन में है। अगर रिलेशन के अंदर है तो ए प्लस बी क्या होगा? इवन होगा एंड बी प्लस सी क्या होगा? इवन होगा, इज एन इवन। और अगर इवन होगा तो वी हैव 2 कंडीशंस, 2 रिलेशंस। और जब इन दो रिलेशन की हम एडिशन करते हैं, एड 1 एंड 2, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी।
इन दोनों की जब एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो क्या मिला हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ईवन प्लस ईवन। ठीक है, ईवन प्लस ईवन को अगर हम ऐड करेंगे तो एक ईवन नंबर ही मिलेगा ना, ईवन यानी मल्टीपल ऑफ 2, और मैं यहाँ m लिख देती हूँ। ओके, कुछ भी यानी मल्टीपल ऑफ 2 है। यहाँ हमारे पास क्या आया, a प्लस सी प्लस 2b आया, और इससे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2m माइनस 2b। अब मल्टीपल ऑफ 2 यानी ये भी एक इवन नंबर है और ये भी क्या है, b क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 आना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास एक इवन नंबर हो जाएगा। और इवन नंबर में से जब इवन नंबर को माइनस किया जाता है तो हमें रिजल्ट में इवन ही मिलता है, यानी a प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन हो जाएगा। देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लॉयज दैट जो गिवन रिलेशन हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन सेट जेड। Therefore R is ट्रांजिटिव, और अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है तो वो इक्विवेलेंस भी है। तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है कि जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, हैंस प्रूव्ड।